और एग्जिट्स पर आपकी राय, और शॉर्टिंग के क्या प्रेफर्ड कैंडिडेट्स हैं आपके मुताबिक मेटल सभी? धन्यवाद वीरेंद्र, सुप्रभात आप सभी को हमारे तरफ से। तो ये जो कमजोरी हमने कल धातु क्षेत्र में देखी, ये ज़्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय संकेत और खबरें थी उसको लेकर के एक नकारात्मक परिस्थिति बनी, और खास करके जो एवरग्रांड की खबर आई चाइना से, जो धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें आई उसको लेकर के थी। और मैं हमेशा ये मानता हूं वीरेंद्र कि आप जो फल की उम्मीद रखते हैं वो निर्भर करेगा कि आप बीज कौन सा बो रहे हो। मैं चाइना की बात कर रहा हूं। जिस प्रकार से ये खबरें आ रही है और निरंतर लगातार ये नकारात्मक खबरें आ रही है, और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप सही करना, कि चाइना के लिए जो भी बुरी खबर होती है वो हमारे भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर होती है। ये मेरा मानना है। और धातु क्षेत्र पर मैं बिकवाली की तो राय नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, ये जो कल 5-6% या उससे ज़्यादा का करेक्शन हमने देखा है, वो लंबी अवधि के लिए खरीदारी का मौका बिल्कुल है। अगर आपने छोटी या मध्यम अवधि की सोच रख करके निवेश किया है तो शायद आपको मुनाफा थोड़ा बहुत समेटना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय अनुकूल है और आपके पास थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है तो बने रहें, और ये गिरावट का फायदा उठा करके टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और वेदांता, ये 4 नाम है सूची के आधार पर जो हमें पसंद आते हैं। की प्रक्रिया को देख रहे हैं जो फिलहाल जी एंटरटेनमेंट और सोनी के बीच में सुबह अनाउंस हुई। अभी थोड़ा विश्राम जी लेता हुआ 30% सर्किट है। ध्यान दीजिए 5-5% का सर्किट खुलता है 15 मिनट के आप विश्राम के बाद, और एफएनओ क्षेत्र की यही रणनीति फिलहाल। फंडामेंटली कैसा दिखता है आपको ये विलय, शाह साहब? धन्यवाद शैल जी, आपको भी शुभ दिन और सादर प्रणाम हमारे तरफ से। तो ये सुबह से जो खबर आई है विलय की जी एंटरटेनमेंट और सोनी इंडिया के बीच में, मेरे ख्याल से अभी यतिन मोठा जी शाम को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कॉन कॉल होने की भी बात कर रहे थे, स्पष्टीकरण और भी आएगा। एक डिस्क्लोजर ये भी देना चाहेंगे शैल जी के जी पर हमारे पास खरीदारी की राय थी, और मौजूदा जो स्तर है उससे कहीं नीचे के लक्ष्यांक थे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमारे लक्ष्यांक के बहुत ही ऊपर कामकाज कर रहा है। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर के तरफ हो और निवेश हो तो आप बने रहें। अगर जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो कम से कम इतना करिए कि ये पिछले कुछ दिनों से जो ऊपर के तरफ के दायरे हम जी एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं, और आज ही आप देखें तो करीबन 30% के ऊपर के हम आंकड़े देख रहे हैं जी एंटरटेनमेंट, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी जायज होगी अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है। लेकिन ऊपर की तरफ है और आप थोड़ा बहुत और जोखिम उठा सकते हैं तो बने रहे। स्पष्टीकरण के बाद मेरे ख्याल से और भी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि आगे जा करके किस प्रकार का भविष्य होगा और किस प्रकार के कामकाज होगी। और ये तो जग जाहिर बात है शैल जी कि अगर ये मर्जर हो जाता है तो इनका जो मार्केट शेयर है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर चला जाएगा। डिलीवरी पे काम करना हो तो आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है गौरांग? तो हम आईटी क्षेत्र पर ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि ये इवेंट को लेकर के भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया आपको कल होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने आपको सुरक्षित करना है तो मैं आईटी दिग्गज एचसीएल टेक 1320-25 के आसपास चल रहा था जब पिछली बार मेरी नजर पड़ी थी। ये बहुत ही नजदीक के कार्यकाल में आपको 1450 तक जाता हुआ नजर आएगा। और अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो आप इसमें मध्यम से लंबी अवधि के लिए भी बने रह सकते हैं। स्क्रीन पर आती हुई वॉल्यूम और प्राइस दोनों का ब्रेकआउट, कुछ टिप्पणी आप ईपीएल पर करेंगे? तो बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। और एक चीज हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि खपत से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरीके का पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो जाहिर है कि आपको इस कंपनी की भी जो बिक्री और आमदनी है और शुद्ध नाफा है वहाँ पर इजाफे होते हुए दिखेंगे। शायद बाजार ये धारणा लेकर के चल रहा है, क्योंकि पहले जी ग्रुप से जुड़ा हुआ था, ऑफकोर्स अभी आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि इतना महत्व नहीं रहा है, तो शायद उस वजह से भी यहाँ थोड़ा बहुत हरकत आपको आते हुए दिख रही है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है शैल जी, बुनियादी तर्क के आधार पर
और जो नतीजे आने वाले समय में आएंगे उसके आधार पर, तो वो करीबन होगा 320 से लेकर के 325 का। तो 255